तो फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट को। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ओपन सर्किट टेस्ट को डिस्कस किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। ये क्या होता है? इस शॉर्ट सर्किट टेस्ट को एक और नाम दिया जाता है जो होता है इम्पीडेंस टेस्ट। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि लो वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर इज सॉलिडली शॉर्ट सर्किट विथ अ थिक कंडक्टर। यानी जो लो वोल्टेज वाइंडिंग होगा किसी भी ट्रांसफार्मर का, वो क्या होगा? सॉलिडली शॉर्ट सर्किट होगा एक थिक जो कंडक्टर होगा उसके मदद से। एंड हाई वोल्टेज वाइंडिंग कनेक्टेड टू सप्लाई, एंड सप्लाई वोल्टेज इज इंक्रीज स्लोली until a full load current flow in this winding and consequently in low voltage winding। यानी जो आपका हाई वोल्टेज वाइंडिंग जो कनेक्ट होगा सप्लाई से, और जो सप्लाई वोल्टेज होगा वो इंक्रीज होगा धीरे धीरे। कब? जब फुल लोड करंट फ्लो होगा उस वाइंडिंग के अंदर, और कॉन्सिक्वेंटली जो लो वोल्टेज होगा उस वाइंडिंग के अंदर इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे एक और पॉइंट कह रहा कि अ वाट मीटर W एंड अ वोल्ट मीटर V एंड एमीटर A आर कनेक्टेड टू द सप्लाई साइड एज शोन इन फिगर 3.14। इस फिगर को आप देख सकते हैं। इस फिगर में आपको W मिल जाएगा, A मिल जाएगा, V मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं सप्लाई की तरह ये काम कर रहा है। और भी यहाँ पे हाई और लो यहाँ पे दिखाया गया है, शॉर्ट सर्किट यहाँ पे दिखाया गया है। और इसमें कह रहा है कि सिंस द अप्लाइड वोल्टेज इज स्मॉल परसेंटेज ऑफ द नॉर्मल वोल्टेज, यानी जो अप्लाई वोल्टेज है वो स्मॉल परसेंटेज रखता है ऑफ द नॉर्मल वोल्टेज के कंपेयर में। इसका मतलब ये है कि 5 से 10% ऑफ द नॉर्मल वोल्टेज जो होंगे वो म्यूचुअली क्या होंगे? प्लस के फाई के इक्वल होंगे। जो प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस ऑल्सो इन अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ द नॉर्मल वैल्यू। हेंस यही कारण है कि जो कोर लॉसेस होंगे आर वेरी स्मॉल, विद द रिजल्ट दैट द वाट मीटर रीडिंग रिप्रेजेंटेड द फुल लोड CU लॉसेस इन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी बोथ। यानी इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कंडीशन में अप्लाई होता है। अगर हम इसके फंडामेंटल फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला आपका ये निकल के आएगा, W ऑफ सेकेंडरी जो कॉइल होता है उसके अकॉर्डिंग, तो आई ऑफ SC का स्क्वायर इक्विवेलेंट, और आर इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा? WSC अपॉन ISC का होल स्क्वायर। और यहाँ से Z इक्विवेलेंट और जो आपका XC इक्विवेलेंट है वो निकल के आ जाएगा। और भी कुछ कंडीशंस यहाँ पे दिए गए हैं जिस कंडीशंस को आप यहाँ से फुलफिल कर सकते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में ये सारे फॉर्मूलाज काफी ज्यादा मदद करेगा आपको। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं जिसमें कह रहा है द कॉपर लॉस एट फुल लोड ऑल्सो कॉल्ड एज ओहमिक लॉस, यानी ये ओहमिक लॉ कहा जाएगा इसको। और इक्विवेलेंट इम्पीडेंस, लीकेज रिएक्टेंस एंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर एज रिफर टू द प्राइमरी। और थर्ड आपका कह रहा है द टोटल वोल्टेज ड्रॉप इन द ट्रांसफार्मर, यानी जो भी ट्रांसफार्मर में टोटल वोल्टेज ड्रॉप होगा वो रिफर किया जाएगा एज ए प्राइमरी और द सेकेंडरी। और उसको हम क्या कर सकते हैं? कैन बी कैलकुलेटेड एंड हेंस रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर डिटरमाइंड। ओके, तो यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगले वीडियो सीरीज के अंदर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे और उसी के साथ हमारा यूनिट वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके।